ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों नामों को हम त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड की रचना से पहले केवल एक ही नाम संपूर्ण था और वह था शिव, जिसे हम काल या महाकाल के नाम से भी जानते हैं। पर क्या आपको पता है कि जब ब्रह्मांड पूरी तरह से बना भी नहीं था, तब भगवान कहलाने की होड़ में ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ था। आज हम उसी ऐतिहासिक युद्ध की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे द इन्फिनाइट पिलर ऑफ फायर की। आप देख रहे हैं एंशिएंट नेटवर्क। तो इस प्रकार इस युद्ध की शुरुआत होती है एक बहस से, और वह बहस यह थी कि ब्रह्मा और विष्णु में से भगवान कहलाने लायक कौन है। पर इससे पहले कि युद्ध एक विनाशकारी मोड़ लेता, भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा यह बताने में कि तुम में से भगवान कहलाने लायक कौन है। ब्रह्मा और विष्णु इस बात से सहमत हुए। कुछ देर बाद भगवान शिव ने अपने हाथों से एक अग्नि का स्तंभ प्रकट किया। वह स्तंभ बहुत ऊंचा था। देखते ही देखते वह स्तंभ और ऊंचा होता गया। ब्रह्मा और विष्णु परेशान होने लगे कि आखिर भगवान शिव इस स्तंभ के माध्यम से क्या कहना चाह रहे थे। ब्रह्मा का पूछना हुआ और शिव का बताना कि इस अग्नि के स्तंभ का जो भी आरंभ और अंत देखकर बताएगा, वह ही भगवान कहलाने लायक होगा। देखते ही देखते ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और आसमान की ओर चले गए, और विष्णु ने एक सूअर का रूप धारण किया और जमीन खोदने लगे। विष्णु को खोदते खोदते कई सदियां लगीं, वहीं ब्रह्मा जी को भी कई वर्ष लगे, परंतु उस स्तंभ का अंत खोजने में दोनों नाकामयाब रहे। एक दिन विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि वह उस स्तंभ का अंत ढूंढने में नाकामयाब रहे हैं। पर ब्रह्मा झूठ बोलते हुए शिव से बोले कि मैंने उस स्तंभ का अंत खोज लिया है। भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा, आज तक कौन वक्त का अंत देख पाया है और कौन अपने काल का अंत घोषित कर पाया है। और इसी तरह शिव ने विष्णु से कहा कि आप विनम्र हैं और सत्य को स्वीकार करते हैं। आप भगवान बनने की प्रक्रिया में हैं। और शिव ने ब्रह्मा से कहा कि तुम झूठे हो और भगवान कहलाने लायक नहीं हो। और उन दोनों को बताया कि स्तंभ कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ, शिव हूँ, जिसका ना आदि है और ना कोई अंत। इससे पता चलता है कि शिव ही एकमात्र सत्य है, या यूँ कहें कि सत्य ही शिव हैं और शिव ही सुंदर है।